हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे से ही होंगे। तो चलिए आज हम रेनगार्ड इमोर्टल का एक और चैप्टर एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन करने से पहले पिछले एपिसोड का रिकैप हो जाए। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांग लिन और सुन योनसान साथ निकलते हैं, लेकिन सुन योनसान की बहन सुन रोनन चोरी से 1000 ट्रांसफ़र जेट लेकर सी की ओर बढ़ जाती है। इसी बीच ईस्ट डेमन स्पिरिट सी खुलने में 3 दिन बचे हैं और वहां 10,000 प्लस कल्टीवेटर्स इकट्ठा होते हैं। स्वॉर्डसेंट लिन तियानहो अपनी 12 डिसाइपल और किलीन बिस्ट के साथ आता है ताकि एक प्राचीन स्वॉर्ड स्पिरिट को हमेशा के लिए सील कर सके। तभी उसका पुराना साथी और ख़तरनाक अस्तित्व ग्रीड सामने आता है और लिंग तियानहो को अलसीर के खिलाफ मिलाकर काम करने का प्रस्ताव देता है। ज्वार चरण शुरू होते ही सागर फट जाता है। हरा धुआं, लाल रोशनी और खजाने खींचते चले जाते हैं। वांग लिन एक जंग लगी विशाल तलवार और रहस्यमय टोकन देखता है जिसकी जांच करते समय उसे चोट लगती है। अंततः लिन तियानहो अपने डिसाइपल को सी में भेजता है और बड़े बड़े पंथ व दैत्य भी प्रवेश करते हैं। अलसीर पुष्टि करता है कि यह तीसरा टोकन था और बताता है कि हर 5000 साल में यह सी खुलता है और कल्टीवेटर्स को इसमें 500 साल तक रहकर अपनी शक्ति का परीक्षण करना होता है। भीतर पहुंचकर वांग लिन निश्चय करता है कि वह आने वाले वर्षों में अपनी कैलेस्टियल स्लॉटर आर्ट को पूर्ण करेगा, जो ई को बचाएगा और अपनी तलवार की शक्ति कई गुना बढ़ाएगा। अब इस नए चैप्टर के शुरुआत में वांग लिन 10 दिनों तक रेगिस्तान में उड़ता रहता है, लेकिन कोई जीवन का संकेत नहीं मिलता। वह सोचता है कि अगले 500 सालों में उसे अपनी शक्ति और रणनीति बढ़ानी है ताकि वह तुसेन जैसे विरोधियों को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार रहे। अचानक वांग लिन की दृष्टि किसी दिशा में तेज हो जाती है। वह जल्दी से उस दिशा की ओर बढ़ता है और वहां एक घना जंगल था। जंगल में एक आदमी ज़मीन पर पड़ा होता है, ऊपर का हिस्सा बिना कपड़ों के और हरित तरल से लथपथ। वह आदमी लगभग निर्जीव सा लगता है। तभी एक बड़ा जंगली जानवर उस दिशा से दौड़ता है, लेकिन वह आदमी अचानक काला भाला लेकर कूदता है और जानवर पर हमला करता है। भाले को तोड़कर वह जानवर की पीठ पर चढ़ जाता है और जानवर को नियंत्रित करके मार देता है। वांग लिन इस व्यक्ति और जानवर को देखता है। यह उसके 10 दिनों में पहला जीवित प्राणी है। व्यक्ति हालांकि उसके शरीर में कोई स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं है, बहुत सतर्क और तेज है। वह जानवर को खींचते हुए एक छिपे हुए घाटी में ले जाता है। वांग लिन उस घाटी के पास जाता है और पाता है कि यह एक प्राचीन फॉर्मेशन द्वारा छुपाई गई है, जो किसी भी अनचाहे आगंतुक को तुरंत पहचान कर हमला कर सकती है। वह थोड़ी दूर बैठकर एक फॉर्मेशन का निरीक्षण करता है। थोड़ी देर बाद घाटी से 4 लोग बाहर निकलते हैं, 3 पहले वाले और एक नया व्यक्ति, जो काले भाले के साथ बहुत क्रूर दिखता है। वह वांग लिन पर हमला करता है, लेकिन वांग लिन आसानी से उसकी हथियार शक्ति को नष्ट कर देता है और चारों को पकड़कर बेअसर कर देता है। वांग लिन ने पहले घाटी से बाहर आए 2 लोगों को पकड़ लिया। ये लोग हरे तरल पदार्थ से नहीं लथपथ थे, लेकिन उनकी मौजूदगी में एक रहस्यमयी ऑरा था। उन्होंने ज़मीन पर खून उगला और फिर जल्दी से घाटी में लौट गए। वांग लिन ने बिना जल्दबाजी किए उन्हें भी नियंत्रित किया। कुछ समय बाद घाटी से एक काले वस्त्रधारी व्यक्ति निकला और वांग लिन को धमकी दी, लेकिन वांग लिन ने आसानी से उसे और पहले से पकड़े हुए 6 लोगों को काबू में कर लिया। उसके बाद वह फिर से ध्यान केंद्रित करके क्वाइटली ध्यान करने लगा।
3 दिन तक घाटी शांत रही, लेकिन चौथे दिन एक बुजुर्ग व्यक्ति ओवांग हुआ अपने साथ 10 से अधिक कमज़ोर दिखने वाले लोग लेकर आया। उन्होंने वांगलिन को चेताया कि उनके लोग छोटा समुदाय है और वांगलिन को जो चाहिए वह उन्हें नहीं मिलेगा। ओवांग हुआ ने कहा कि पास में 15 मिलियन किलोमीटर दूर एक प्राचीन शहर है, एंशियंट डेमन सिटी। वह वांगलिन को शायद आवश्यक जानकारी मिल सकती है। वांगलिन ने शांतिपूर्वक जवाब दिया, लेकिन जब ओवांग हुआ ने धमकी दी कि वांगलिन ने 3 सांसों में नहीं गया तो वह मार दिया जाएगा, तो वांगलिन ने अपने रिस्ट्रिक्शन फ्लैग और 999 रिस्ट्रिक्शन को सक्रिय किया। वह काले धुएं से भरी शक्ति के साथ दिखा और फॉर्मेशन पर हमला किया। घाटी में मौजूद फॉर्मेशन हिलने लगी और हर चीज़ हरी रोशनी से चमक उठी। फिर एक विशाल और मानवकृत इल्यूजन प्रकट हुए। ओवांग हुआ ने इसे वांगलिन को मारने और उसकी आत्मा को डेमोनिक नाइट के लिए बलिदान करने का आदेश दिया। तभी वांगलिन ने अपनी रिस्ट्रिक्शन लेंस तैयार की। 30 फीट लंबी, काले, बिजली और भयंकर गड़गड़ाहट के साथ उसने इसे हरी इल्यूजन की ओर फेंका और यह शक्ति इतनी भरी थी कि आकाश और पृथ्वी को चीरते हुए मानो आगे बढ़ रही, मानो दिव्य न्याय का कानून हो। वांगलिन ने अपने रिस्ट्रिक्शन लेंस हरी इल्यूजन की ओर फेंकी। यह लॉन्च इतनी तेज थी कि ध्वनि की गति को भी पार कर गई। हरी इल्यूजन ने तुरंत एक सील बनाया और आसपास के सारी हरित रोशनी सक्रिय हो गई, जिससे घाटी का क्षेत्र 10,000 फीट तक एक विशाल हरे जाल में बदल गया। वांगलिन उस जाल के अंदर फंस गया, लेकिन उसका मन पूरी तरह शांत और केंद्रित था। वांगलिन ने अपने दिमाग में रिस्ट्रिक्शन सिंबल को जोड़ना और अलग करना शुरू किया। यह उसके लिए एक तरह की गणना थी, जिसे उसने पहले से ही प्रारंभ कर रखा था। जैसे जैसे वह सही संयोजन तक पहुंचा, उसने 83 रिस्ट्रिक्शन सिंबल तैयार किए। जैसे ही हरा केज उस पर बंद होने लगा, वांगलिन ने अपने सिंबल्स को बाहर छोड़ा। यह सिंबल केज के हर हिस्से में फैल गए, इसे धीरे धीरे तोड़ते हुए अंततः 30 फीट के पास पूरी तरह नष्ट हो गया। इसके बाद वांगलिन ने शेष 40 प्लस रिस्ट्रिक्शन सिंबल भेजकर पूरे केज और घाटी को नियंत्रित किया। हर हरी रोशनी जो फॉर्मेशन ने भेजी, रिस्ट्रिक्शन सिंबल ने उसे रोक दिया और अंततः सब कुछ कोलैप्स हो गया। ओवांग हुआ घबराया और तुरंत माफ़ी मांगने लगा, यह समझते हुए कि अब वह वांगलिन के सामने शक्ति नहीं रखता। ओवांग हुआ और उसके कई साथी वांगलिन के सामने आए। सभी पुरुषों के शरीर पर हरी तरलियाँ थीं। ओवांग हुआ ने विनम्रता दिखाते हुए माना कि उसने वांगलिन की शक्ति की पहचान नहीं की थी। उसने गलती की और उसने वांगलिन से अनुरोध किया कि फॉर्मेशन को न तोड़े, वरना उनका गांव डेमन स्पिरिट का शिकार बन जाएगा। वांगलिन ने अपनी शक्ति से फॉर्मेशन को स्थिर किया और उसके बाद उनके गांव में प्रवेश किया। उसने देखा कि घाटी में सिर्फ घर और फूलेज हैं। पुरुष तो पहले ही बाहर थे और महिलाएं व बच्चे घर में छिपे हुए थे। वांगलिन ने महसूस किया कि इस पूरी मेहनत और शक्ति लगाने का परिणाम केवल एक साधारण गांव है। सहानुभूति दिखाते हुए वांगलिन ने गांव वालों के लिए चिकित्सा पिल्स छोड़े और तुरंत घाटी से बाहर निकलने का निर्णय लिया। इससे गांव में खुशी फैल गई और जीवन लौट आया। ओवांग हुआ ने वांगलिन को चेतावनी दी कि नाइट ऑफ डेमन स्पिरिट आने वाला है। वांगलिन रुका और इसके बारे में पूछा। ओवांग हुआ ने उसे अपने घर बुलाया और विस्तार से समझाया। वांगलिन ने देखा कि ओवांग हुआ के घर में एक पुरानी पेंटिंग लगी है। यह पेंटिंग हुआंग लोंग की थी, जो अपने समय में एक सुप्रीम कैलेस्टियल था। वांगलिन ने पेंटिंग को देखकर चुपचाप सोचा कि उसकी ओरिजिनल सोल को झकझोरते हुए महसूस किया कि इसके पीछे का रहस्य बहुत बड़ा है।
वांग हुआ ने वांग लिन को बताया कि इस घाटी और फॉर्मेशन का इतिहास हुआंग लोंग से जुड़ा है, जिसने उसके पूर्वजों को यहाँ बसाया था। वांग लिन ने इस नाम को सुना और अपने अतीत और ग्रह सुजाको की यादों में डूब गया। वांग लिन ने जाना कि हुआंग लोंग नाम का एक व्यक्ति हेंग्यू सेक्ट में भी था, लेकिन वह केवल फॉर्मेशन इस्टेब्लिशमेंट स्तर का था। नाम और रूप समान होने के बावजूद वह व्यक्ति नहीं हो सकता। वांग लिन ने ध्यान दिया कि पेंटिंग में काली बादल नाइट ऑफ डेमन स्पिरिट का प्रतीक है। जब डेमन स्पिरिट शिकार के लिए निकलते हैं, वांग हुआ ने बताया कि इस भूमि में वांग हुआ ने बताया कि यह भूमि 9 देशों में फैली है। स्काई डेमन कंट्री है, जिसमें डेमन किंग कुनजू के नीचे 8 महान जनरल्स और 10 मिलियन सैनिक और 100 से अधिक शहर है। इस देश में विदेशी हर 5000 साल में आते हैं और अत्यधिक रक्तपात मचाते हैं। मतलब ये है कि हुआंग हुआ ने बताया कि जहाँ पर जिस भूमि पर वो है वह 9 देशों में फैला है, जिसे स्काई डेमन कंट्री कहते हैं, जिसमें स्काई डेमन कंट्री में जू के नीचे 9 जनरल हैं।